नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशबाला गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप सभी स्वस्थ होगे, खुश होगे और पढ़ रहे होगे। आज हम अगला चैप्टर करेंगे, यह दंतुरित मुस्कान तथा फसल। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन करेंगे। हमने एक सीरीज चला रखी है बेटा कि आपकी तीनों बुक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वे क्वेश्चन जो पिछले 5 साल से बार बार रिपीट हो रही हैं, उन सभी को करेंगे। तो इस तरह से अगर आप इनको करते हो तो जो है फाइनल एग्ज़ाम में, बीच में एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और सभी क्वेश्चन पढ़ने की बजाय जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को पढ़ के आप तैयारी कर लो। तो अब हम पढ़ते हैं। ये पहला प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न है। हम 16 क्वेश्चन कर चुके हों। अब हम 70वें क्वेश्चन पर हैं। तो क्वेश्चन है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। बिंब होता है बेटा माध्यम, मतलब किस किस तरीके के कौन कौन से तरीके जो अपनाए हैं और उन्हें जो है व्यक्त किया है। इसका उत्तर है बेटा, कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। नंबर 1, बच्चे के नए नए निकले दांतों की मधुर मुस्कान तो एक मृत व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर देती है। नंबर 2 है बेटा, बच्चे के धूल से सने हुए शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर झोपड़ी में आकर खिल गया हो। बच्चे का स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लग जाएंगे। तो इस तरह से इसमें बच्चों के दांतों का वर्णन किया है। फिर नेक्स्ट है बेटा, फसल कविता में हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बेटा, कवि कहना चाहता है कि फसल केवल बीज, खाद, पानी, सूर्य और हवा के सहयोग से ही पैदा नहीं होती, अपितु इसमें किसान के परिवार के सभी सदस्यों का कठोर परिश्रम शामिल होता है। उनके कठोर परिश्रम के बिना फसल का उगना तथा फसल फूलना संभव नहीं है। इसलिए उसने हजारों लाखों व्यक्तियों के परिश्रम को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर उन्हें विशेष महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फसल कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं। तो उत्तर होगा, फसल कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि फसल को पैदा करने में प्रकृति, नदियों का पानी, मिट्टी का गुणधर्म, सूर्य की रोशनी और हवा और मनुष्य की परिश्रम दोनों का ही सहयोग होता है। मतलब कि अकेले जो है कोई भी फसल नहीं उगा सकता, उसमें बहुत लोगों का सहयोग होता है। वैसे ही जैसे अब आप पढ़ रहे हो तो इसमें भी तो आपके पेरेंट्स का, टीचर्स का, भाई बहन का सहयोग होता है ना। तो कोई व्यक्ति जो है बिना सहयोग के काम नहीं कर सकता बेटा। तो फिर है, किसी एक का भी अभाव होने पर इसमें हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब जो हमारी अपेक्षा थी, जो हमारी इच्छा थी, उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकती। अतः प्रकृति और मनुष्य का परस्पर सहयोग ही फसलों के सृजन को संभव बनाता है। तो ये क्वेश्चन थे बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे जो है संगतकार। तो ये वो क्वेश्चन है बेटा जो पिछले 5 सालों से बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे और आप आगे भी इन्हें पढ़ोगे और हमारे साथ रोज़ जुड़ोगे। मैं ऐसे ही आपके जो है प्रैक्टिस सेट भी दूंगी और पहले एक बार हम इनका रिवीजन करेंगे, फिर मैं प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन करवाऊंगी। थैंक यू बेटा।